मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे और हर वीडियो में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें और जिसे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी ये मालूम हो कि मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो मुझे भी थोड़ी सी एक सुकून सा महसूस होगा। मेरा वीडियो शास्त्रों के आधारित है, मैंने उनको अपने अनुभव में डाला है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आपकी ज्ञान की वृद्धि अवश्य होगी। आज का वीडियो मेरा इतना महत्वपूर्ण है, आप अंत तक देखना और लास्ट में आप कमेंट्स भी करना। मैं समझूंगा आपने लाइक किया, कमेंट्स किया तो आपको अच्छा लगा। दर्शकों, 9 ग्रह हैं, सभी जानते हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा युवराज है, देवगुरु बृहस्पति गुरु है। जैसे कि हम पहले अपने इतिहास पढ़ते रहे, गुरु का दर्जा उनका मिला है, देवगुरु है। बुध है, शुक्र है, शनिदेव हैं, राहु है, केतु है, ये सभी हैं। और इन 12 राशियां है, ये 12 राशियां है और 24 घंटे में 12 लगन यहां आ जाते हैं। हर 2 घंटे के बाद तकरीबन यहां आ जाती है राशि। जो राशि यहां पर एक राशि आई, 4 राशि कर्क राशि यानी मेष राशि, कर्क राशि आई, उसके बाद वृश्चिक राशि आई 8वीं राशि, उसके बाद धनु राशि, उसके बाद मीन राशि, यानी ये 6 राशियां और भी आएंगी अपने अपने नंबर पे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि भी, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये 6 राशियां देव लगन माने जाते हैं। और इन 6 लग्नों में देवगुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं स्थान होता है। अगर इन 6 लग्नों में जो मैंने बताया, देवगुरु बृहस्पति का स्थान पुनर्सु नक्षत्र में हो, विशाखा नक्षत्र में हो, पूर्व भाद्रपद आदि नक्षत्र में शुभ स्थिति में हो, और ये जो 6 लगन हो जो मैंने बताया और गुरुदेव शुभ स्थिति में हो, तो ऐसा मान लो कि आपने पूर्व जन्म में बहुत कुछ शुभ कार्य किए थे, उनके प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थिति में आए हैं। उसमें आप भगवान की कृपा समझो या ईश्वर की समझो या देवगुरु बृहस्पति समझो या आपके शुभ कर्मों से कैसे भी समझो, आप ईश्वर की कृपा पात्र हैं। जो कि आपका जन्म इन लगनों में हुआ। कौन से लगन में हुआ? मेष लगन में, कर्क लगन में, सिंह लगन में, वृश्चिक लगन में, धनु लगन में, मीन लगन में, 6 लगन में। और देवगुरु बृहस्पति अकेला उनमें नहीं, मैं सिर्फ एक बृहस्पति की बात बता रहा हूं। वह अपने नक्षत्र में हो, पुनर्सु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, और भाव कुछ बता रहा हूं। कौन से भाव? लगन में हो, पंचम में हो, अष्टम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में हो, द्वादश भाव में हो, इन भावों में हो, लगन में हो, पंचम में हो, अष्टम में, नवम में, दसम में, एकादश और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, और ये लगन हो और शुभ स्थिति में हो और अपने नक्षत्र में हो, तो दर्शकों ऐसा समझ लो आपने बहुत ही पूर्व जन्म अच्छे काम किए थे और भगवान आपके ऊपर खुश है। दर्शकों, एक चीज हम सभी जानते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन क्या है कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, हमको सब काम करने पड़ते हैं अपने कर्म के आधार पर। नहीं तो सबको पता है हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, और हर कोई चाहता है कि हमारे जाने के बाद हमारी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो देवगुरु बृहस्पति है जो मोक्ष की राह पर ले जाते हैं। शनिदेव भी हैं, वैराग्य के कारक हैं, वो भी राह पर ले जाते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। इन लग्नों में होने से, इन भावों में होने से क्या होगा? अगर देवगुरु बृहस्पति यहां लगन में है, व्यक्ति सामाजिक होगा, नैतिकता उसमें होगी,
विद्वान होगा, समाज में नेतृत्व करने की उसमें क्षमता होगी, और आध्यात्मिक होगा, धार्मिक विचार होंगे, विचारधारा होगी, धर्म का पालन करने वाला होगा। क्यों? ये धर्म त्रिकोण का पहला भाव है। अगर पंचम भाव में, इस पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, ये दूसरा धर्म त्रिकोण का भाव है। दूसरा मैंने इन राशियों में बताया, लगन में एक अलग से और देवगुरु बृहस्पति को प्रतिष्ठा मिली है। कोई भी लगन हो, अभी तो मैंने इनको 6 लगनों में बताया, लेकिन अगर बाकी लगन में भी कोई भी लगन में हो, अगर यहां पर बलवान स्थिति में है देवगुरु बृहस्पति, यहां पर बलवान स्थिति में है, तो आप ऐसा मान करके चलिए कि वह दूसरे जो और कोई अशुभ योगों का भी उनको समाप्त करने वाला होता है लगन में, क्योंकि दिग्बली हो जाता है। लगन में गुरु किसी भी राशि का हो तो वह अशुभता को खत्म करने वाला होता है और जातक को शुभता की तरफ ले जाता है। और ये 6 लग्नों में जो मैंने बताया, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन आदि में, इनमें तो समझो आपको विशेष कृपा मिली है भगवान की, इसलिए आए हैं। पंचम भाव में, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है, धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है, बुद्धि और संतान इष्ट देव का भाव है। अच्छी संतान मिलती है, सत्यवादी होगी, ज्ञानी होगा, यश और धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि पंचम भाव जनता के धन का भाव भी है। अब आती है आप अष्टम भाव की। हम हमेशा अष्टम भाव को अशुभ बताते हैं, ऐसा नहीं है, देवगुरु भी अष्टम भाव में अशुभ होते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उस लगन में हो और अपने नक्षत्र में हो, तो अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण का दूसरा भाव है, रहस्यपूर्ण भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव बहुत रहस्यपूर्ण भाव है, सामाजिक आधार है, गूढ़ ज्ञान है और सबका प्रिय होगा, कुटुंब का पालन पोषण करने वाला होगा, कुटुंब का भक्त होगा, कुटुंब को मानने वाला होगा। और कोई किसी ऐसी किस्म की जो आकस्मिक परेशानी आ जाती है, कोई तांत्रिक वांत्रिक ऐसी आ जाती है, उससे भी रक्षा करने वाला होगा यहां पर देवगुरु बृहस्पति अगर होगा, लेकिन बलवान स्थिति में होना चाहिए। और ये मोक्ष का दूसरा पद है, यानी मोक्ष में जाने की तैयारी है, पूरी योनियों में घूमने के बाद मोक्ष में जाने की तैयारी है। अब बात करते हैं नवों भाव। ये नवों भाव मोक्ष यानी धर्म त्रिकोण का तीसरा पद है। धर्म में अध्यात्म की तरफ दार्शनिक विचार होंगे, उनके भाग्य की उन्नति करते हैं, धार्मिक यात्राएं और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है और भगवान को प्रिय होता है। ऐसा जातक यहां पर देवगुरु बृहस्पति अगर शुभ स्थिति में हो और उन देव लगन 6 लगन कौन से बताए मैंने, ये 6 लगनों में हो और 9 भाव में हो, तो भगवान का आशीर्वाद उनको मिलता है। दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, अच्छा उपदेशक शिक्षक, लोगों में पहचान बनाता है, ऐसा देवगुरु बृहस्पति अगर दसम भाव में हो। एकादश भाव समाज से जोड़ता है, बड़े बड़े मित्र होते हैं, परिजनों का प्रिय होता है अगर एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति हो। काम त्रिकोण का तीसरा पद है और ये दसम भाव अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है। द्वादश भाव हम हमेशा बताते हैं, द्वादश भाव खर्चा भाव, दंड का भाव, सहवास सुख का भाव, मोक्ष का भी भाव है द्वादश भाव। जो कुछ हमने पूरा कमाया, अगर वास्तविक में देखा जाए तो हम यहाँ पर पैदा हुए, पूरा कमाया और यहाँ सब हमने खर्च करके खाली हाथ चले जाना है, मोक्ष का भाव है। मोक्ष संन्यास की तरफ आकर्षित करता है, परमार्थ की तरफ ध्यान ले जाता है, यहां पर देवगुरु बृहस्पति मोक्ष दिलाते हैं। तो इन भावों में देवगुरु बृहस्पति आपको आया और अच्छे नक्षत्र में बलवान स्थिति में है, तो अपने आप को ये समझो कि आप पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आए हो, तब आपको ये चीज मिली, तब आपको ऐसी स्थान मिली है जो देवगुरु बृहस्पति आए हैं। अब बात करते हैं संबंधित कुंडली में ईश्वर का आशीर्वाद, विशेष कृपा, अटूट लक्ष्मी का स्वामी भी, परंतु विवाह वादा है, हो सकता है बैराग की तरफ भी हो।
जातक का जन्म 26 फरवरी 1994 कृष्ण पक्ष 1 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र चरण 1 शनिवार को सुबह 8:29 पर हरियाणा के रेवाड़ी के नजदीक कहीं हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन हुआ। मीन लगन की 16 डिग्रियां, द्वितीय भाव में केतु 4:20 से लेकर मीन लगन की 26 डिग्रियां है। मीन लगन की 26 डिग्रियां, केतु 4 डिग्री 20 मिनट लेकर के, चंद्रमा 24-29 लेकर के, गुरु यहां पर 20-52 डिग्री लेकर के बैठा हुआ। राहु 4:20 लेकर के है और मंगल उच्च राशि में 18 डिग्री 52 मिनट लेकर के उच्च राशि में। द्वादश भाव में शुक्र 23 डिग्री लेकर के अस्त है, सूर्य 13 डिग्री लेकर के, शनि 9:35 है, सब अस्त है सूर्य से, और बुध भी अस्त है। ये चारों ग्रह अस्त है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी जब एकादश भाव में हो, आपका द्वितीय भाव का स्वामी जब एकादश भाव में हो तो बहुत अच्छा लक्ष्मी योग बनता है। यहां मैंने बताया बहुत अच्छा लक्ष्मी योग बनता है, परंतु द्वितीय भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में उच्च राशि में हो तो बहुत सुपरलेटेड डिग्री हो जाती है। अटूट लक्ष्मी का स्वामी करोड़ों के बाद तो कितना उसको बोलूं, यानी उसके बराबर विश्व में कोई धनाढ्य व्यक्ति ही नहीं। करोड़पति बोलो चाहे मिलियनपति बोलो, कुछ ही बोलो, ये अटूट लक्ष्मी होती है अगर वह, और ये सिर्फ मंगल ही बनता है। एक मंगल की यहां पर मेष राशि होगी, यहां 10 राशि में उच्च का होगा, अटूट लक्ष्मी का स्वामी होगा, और उसको कोई करोड़पति, यानी आजकल जैसे एक माहौल चल रहा है कि हमारे जो बड़े बड़े टाटा बिरला समझो, या एक अभी जो नए आए अडानी जैसे ग्रुप समझो, धन की कोई कमी नहीं होगी, इतना धनाढ्य आदमी होगा। उसको मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है, मिलेगा। ये ज्योतिष के योग वो खाली नहीं जाते, धन संपत्ति बहुत होगी उसके पास में आएगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु यहां पर मीन लगन है और गुरु यहां पर विशाखा नक्षत्र में है। जैसे मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव मोक्ष पद का दूसरा पद है। अष्टम भाव में अगर होगा तो रहस्यपूर्ण भाव है, सामाजिक आधार है, ये गुण ज्ञान है, सबका प्रिय होगा, कुटुंब परिवार का भक्त होगा। मैंने आपको सारा बताया। और आकस्मिक किसी ऐसी चीज से रक्षा भी करने वाला, मोक्ष का दूसरा पद है, मोक्ष की तरफ उसको लेकर के जाएगा धीरे धीरे। अब यहां बात करें तो विवाह की। विवाह पुरुष जातक है, विवाह का कारक शुक्र है। शुक्र द्वादश भाव में अस्त हो गया, सूर्य से अस्त हो गया। सप्तमेश दाम्पत्य सुख देने वाले दो ही ग्रह होते हैं कुंडली में, एक सप्तम भाव का स्वामी, एक शुक्र। सप्तमेश भी द्वादश भाव में अस्त हो गया, दोनों अस्त हो गए। शनि भी अस्त है, सप्तमेश भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो आएगी। क्यों अस्त है? विधाता ने उतारा ही इस तरह से। हो सकता है उसको शादी मिल जाएगी, देर मिल जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ब्रेक लगाया उसकी दिनचर्या के ऊपर, कुछ उस पर ब्रेक लगा नहीं लगा। अब 31 साल की आयु हो गई है, 26-25-31 साल की, कुछ तो ब्रेक लगा। ऐसे धीरे धीरे ब्रेक करते करते और उसको विधाता मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक पवित्र आत्मा है ये आदमी, जिसका कि गुरुदेव बृहस्पति यहां पर अष्टम भाव में आया है और लक्ष्मी योग भी दे दिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सभी चीजें भगवान बड़े मुश्किल से सभी को देते हैं। लक्ष्मी योग भरपूर दे दिया, अडानी भी मैंने बना दिया, टाटा बिरला भी बना दिया, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च का है। सबसे उच्च कोटि का लक्ष्मी योग यही है। करोड़पति मिलियनपति जो भी बन जाए, लेकिन और विवाह में थोड़ा सा ब्रेक लग गया, हो सकता है आगे हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन रुकावट तो आ गई। होगा नहीं होगा तो प्रभु देख रहा है उसके बारे में। वो ऐसा आदमी है, इतना पवित्र हृदय वाला आदमी है, तो उसके बारे में प्रभु देख रहा है। हम उसके देखने वाले कौन होते हैं? तो ऐसे भी आदमी होते हैं कि जो एक बड़े नीतिवान होते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं, नीतिवान में कोई कमी नहीं, सब नहीं ठीक है। नीच दृष्टि से देख रहा है, चंद्रमा यहां देख आ गया, संतान में भी कमी दे रहा है, मतलब संतान में भी कमी दे रहा है, व्यवहार में भी रुकावटें दे रहा है,
और आध्यात्मिक की तरफ ले जा रहा है, धन भी दे रहा है, दान कर देगा। बहुत आप लोग किस्से सुने होंगे, ऐसे ऐसे भगत हो गए भगवान के, उन्होंने सब दान कर दिए। पवित्र आत्मा है, क्यों ना भगवान का प्रिय होगा। तो ऐसे आदमी भगवान को प्रिय होते हैं, सम्मान मिलता है। शिक्षा संतान में परेशानी है, विवाह में बाधा है। अगर विवाह के लिए अस्त हुआ तो हुआ क्यों, अस्त हुआ तो हुआ क्यों। ये कर्म कराते कराते भगवान ऐसे आत्मा को ऐसे लेके आ जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है उसको वैराग्य की तरफ दे देते, मोक्ष की तरफ दे देते, और छोड़ो यार ये संसार तो ऐसे ही है, यहाँ आया चले जा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएगा। कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगेगा, लग गया। अगर अब बात करें विवाह की, विवाह क्यों हुआ, परमपित दोष आ गया। लग्नेश की बात देखें तो लग्नेश अष्टम भाव में आ गया। अगर लग्नेश को देखें तो अष्टम भाव में आ गया। शिक्षा संतान में परेशानी आ गई, पूर्वजनों के कर्मों का, तो भगवान ले जाता है उसी तरह से, लेकिन गुरु को यहाँ उसने ला करके ऐसा कर दिया और उसको एक आध्यात्मिक नीतिवान पुरुष, विद्वान पुरुष बना दिया देवलगन। फिर दोष निवारण करके नियमित सूर्य को अर्घ दे, उम्मीद है शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसी पवित्र आत्मा है, ऐसे उसके विचार हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, गहन गहन अध्ययन करने वाली कुंडली है। मैंने तो थोड़ा सा ही अध्ययन करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसका भी लाइव प्रोग्राम में आया था कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी चाहिए, समाज में रहना है, अभी तो भाई जवान आदमी है ना, लेकिन कुछ भी हो, प्रभु ने थोड़ा 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 कटौती उसको काटना शुरू कर दिया, उसको मोक्ष की तरफ लेके आ गया। हो सकता है 1-2 जन्म के बाद मोक्ष की तैयारी कर ले, नहीं तो हमारे आप जैसे ऐसे ही भटकते रहते हैं। लेकिन वो पवित्र आत्मा है जिसका अष्टम भाव में देवगुरु है और विशाखा नक्षत्र में है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करो, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब रजिस्टर नहीं किया, ताकि आने वाली भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलकर आपको ज्ञान की वृद्धि करें। धन्यवाद।